आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 का ये भाग 9 है। भाग 8 तक बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर इससे पहले वाला भाग का वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। ये किसके मुगल काल के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये बहुत ही बड़ा चैप्टर। अभी इसके और भी कई भाग है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है। जब तक मुगल काल खत्म नहीं होगा ये चैप्टर खत्म नहीं होगा। तो मुगल काल में और भी कई राजा है तो उनके बारे में पूरे विस्तार से पढ़ेंगे। और हिस्ट्री ऑनर जब पढ़ ही रहे हैं तो पूरे विस्तार से पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाला भाग में हम लोग क्या पढ़े थे, और इससे पहले वाला भाग आप देखे होंगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा था। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसमें पढ़े थे कि अकबर जो था वो राजा बन गया था। अकबर क्या बन गया था? राजा। हुमायूं को मृत्यु होने के बाद, देखिए समझिए, पिछले वाला भाग समझना जरूरी है। पिछले वाला भाग में क्या पढ़ाई हुआ था हल्का समझ लेते हैं, उसके बाद इससे आगे बढ़ेंगे। और ध्यान समझिएगा, आपको याद भी आ जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या समझाया था। 1556 में सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, सरहिंद के युद्ध के बाद हुमायूं जो था, हुमायूं दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया था। दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? हुमायूं। लेकिन ज्यादा देर तक ही टिक पाया नहीं। हुमायूं जो था वो ज्यादा देर तक टिक पाया नहीं और हुमायूं को 1556 में ही मृत्यु हो गई। लेकिन उसी समय जब हुमायूं राजगद्दी पर बैठा था, दिल्ली के राजगद्दी पर यहाँ पर बैठा था, तो अकबर को अपना बेटा, इसका बेटा क्या नाम था? अकबर। ध्यान रखिएगा, अकबर को पंजाब का सूबेदार बना दिया था। क्या बना दिया था? पंजाब का सूबेदार। और अपना उत्तराधिकारी भी नियुक्त कर दिया। ध्यान रखिएगा, उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। और ये बैरम खां को कहा था कि ये अकबर की सुरक्षा की जिम्मेवारी तुम्हारी है। बैरम खां का कहा था, अकबर के हुमायूं ने कहा था कि अगर मेरे मृत्यु के बाद भी अकबर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेवारी बैरम खां से कहा था कि तुम्हारी है, क्योंकि संरक्षण, ये अकबर का संरक्षण तुम्हें ही करना है। तो हुमायूं की जब मृत्यु हुई तो हुमायूं की मृत्यु होने के बाद बैरम खान ने तत्कालिक परिस्थितियों को समझा और ये समझा कि अगर पता चल गया इधर अफगान शासकों को ये हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है तो दिल्ली पर आक्रमण कर देंगे। चारों तरफ जब आक्रमण करेंगे, इधर से आक्रमण कर देंगे तो इन लोगों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कोई वर्तमान में राजा नहीं है तो और बाहरी आक्रमण कर देंगे। इसीलिए बैरम खान ने हुमायूं की मृत्यु को छुपाया, कुछ दिनों तक छुपाया हुमायूं की मृत्यु को। और बैरम का सीधा यहाँ से दिल्ली से निकला पंजाब। क्यों निकला? अकबर को लाने के लिए पंजाब निकला और यहाँ से निकल गया पंजाब। लेकिन यहाँ से निकलने के बाद ये धीरे धीरे बात चारों तरफ फैलने लगी कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। जब यहाँ पर बात पहुंचा, अफगान सेना के पास बात पहुंचा, तो यहाँ का प्रमुख कौन था? अफगानों का यहाँ पर अफगान सेना का प्रमुख था आदिल शाह सूरी। और आदिल शाह सूरी का एक बहुत ही खास सेनापति था जिसका नाम था हेमू। ध्यान रखिएगा, अभी तक 22 लड़ाई लड़ चुका था जिसमें से एक भी हारा नहीं था। पिछले वाला में क्या बताए थे? एक भी हारा नहीं। इतना खतरनाक था कि एक भी नहीं हारा था। इसको विक्रमादित्य की उपाधि इसने धारण किया था। विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ध्यान रखिएगा, विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था और बहुत ही खतरनाक था। जब इसको पता चला तो इसने आगरा को घेर लिया। इसने क्या किया? इसको पता चला कि हुमायूं की मृत्यु हो चुकी थी, इसने आगरा को यहाँ से साइड में आगरा को यहाँ पर घेर लिया। जब अभी ये बैरम खां पंजाब में पहुंचा ही था तब तक पता चल गया बैरम खां को कि ये हेमू ने क्या किया है, आगरा को घेर लिया। और पंजाब से ला रहे थे किसको? अकबर को। पंजाब में पहुंच के पंजाब से ला रहे थे। तो वहां से पंजाब से यहाँ पर पहुंचे काला नौर वहीं पर अभी थे। काला नौर गुरदासपुर, वहीं पर एक जगह है गुरदासपुर। कालान और गुरदासपुर में ही क्या हुआ, जब इन लोगों को पता चल गया, बैरम खां को पता चल गया ये जो हेमू है ये आगरा को घेर लिया, तो उसी समय वहीं पर एक ईंट का एक सिंहासन बनवाया। सैनिकों से ईंट का सिंहासन बनाया। बैरम खां ने कहा कि जल्दी जल्दी ईंट का सिंहासन बनाओ। तो सैनिकों ने कहा कि ईंट का सिंहासन बना दिया। ईंट का सिंहासन बनाने के बाद उसी समय अकबर को राज्याभिषेक करवा दिया गया। अकबर को राजा घोषित कर दिया गया। हाँ, अकबर अब क्या है? राजा है। और उसके बाद तो राजा घोषित करने से इन लोगों को तो कोई मतलब था नहीं। तो ये क्या हुआ? अब राजा घोषित करने के बाद, पिछले वाले भाग में बहुत बढ़िया से पढ़ाया इसके बारे में। तो राजा घोषित करने के बाद यहाँ पर इधर आए आगरा में आना चाहते थे। तब तक क्या हुआ? अब आगरा से इधर है तब तक देखे कि ये हेमू घुस गया है दिल्ली को चारों तरफ से घेर लिया। वहीं पर पानीपत के मैदान में यहीं पर युद्ध हुआ दोनों के बीच में। किसके बीच में? हेमू और मुख्य रूप से बैरम खां, ये दोनों के बीच में युद्ध हुआ। लेकिन माना किसके बीच में जाता? अकबर और हेमू के बीच में ये युद्ध हुआ। और जीता कौन? अकबर को माना, जबकि अकबर का उस समय उम्र था 13 साल के लगभग में था। और बैरम का मुख्य नेतृत्व तो बैरम खां कर रहा था। लेकिन माना जाता है कि अकबर और हेमू के बीच में युद्ध हुआ। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध है 1556 में, पानीपत का दूसरा युद्ध, ये किसने जीता?
पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने जीता, ध्यान रखिएगा, दूसरा युद्ध अकबर ने जीता। और उसके बाद अकबर दिल्ली के राजगद्दी पर बैठ गया और दिल्ली का इसको राजा बना दिया गया। किसको? अकबर को। आप समझिए यहां से बात, दिल्ली के राजा किसको बना दिया गया? अकबर को। अकबर अभी बहुत छोटा था, अभी 13 साल लगभग उम्र थी, 13 साल से कुछ ज्यादा हो रहा था उम्र, 13 साल से कुछ ज्यादा उम्र हो रहा था। तो देखिए जितने भी शासन संबंधी निर्णय थे ये बैरम खां से पूछ कर लेता था। अकबर जो था बैरम खां से शासन संबंधी नियमों को पूछ कर करता था। मान लीजिए कोई भी शासन संबंधी सैनिक संबंधी कोई भी नियम है, कोई भी नया हथियार लेना है, कोई भी नया हथियार उपयोग करना है, सैनिकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, कैसे सैनिकों की भर्ती किया जाए या कर्मचारियों को कैसी भर्ती किया जाए, ये सब बैरम खां से पूछता था। हाँ कैसे किया जाए, क्योंकि बैरम खां को बढ़िया सा अनुभव था, क्योंकि इसके पिताजी जो थे अकबर के पिताजी हुमायूं के समय बैरम खां क्या कर रहा था? सेनापति था। तो सेनापति था तो इसको बढ़िया अनुभव था। और एक बात कि ये पानीपत का दूसरा युद्ध बैरम खां ने ही जितवाया था, बैरम खां ही जितवाया था अकबर को, नहीं तो अकबर राजा कैसे बनता? जब बैरम खां ही नहीं रहता तो अकबर राजा नहीं बनता। इसीलिए अकबर बहुत ज्यादा महत्व दे रहा था बैरम खां को। और बहुत सारे निर्णय अकबर जो था वो बैरम खां से पूछ कर लेता था। तो इसी समय क्या हुआ, इसके दरबार में बहुत सारे दरबारी ऐसे थे कि बैरम खां को अब ये देखने लगे बैरम खां का वर्चस्व बढ़ रहा है दरबार में। दरबार में किसका? हर बात जब राजा किसी से पूछ कर लेगा तो उसको खास समझेगा ना, बहुत खास समझता था ये अकबर बैरम खां को बहुत खास समझता था और बाकी ज्यादा किसी को वैल्यू देता नहीं था। जैसे इसकी अब एक और बात समझिए, अकबर जो शुरुआत में अपने पिता से दूर था, आपको पता है जो जन्म हुआ, जन्म के बाद अपने पिता और माता दोनों से दूर था। इसकी एक धाई माँ थी, ध्यान रखिए, धाई माँ का मतलब ये होता है कि दादी जो होती है, पहले क्या होता था कि बच्चे के जन्म होने के बाद जो महारानी थी वो ज्यादा देर तक बच्चे के पास नहीं रहती थी या पालन पोषण महारानी नहीं करती थी। क्या कौन करता था? एक धाई माँ यानी दासी एक होती थी और दासी ही बच्चों का पालन पोषण करती थी। ठीक वैसे ही ये अकबर का पालन पोषण जो था उसकी धाई माँ ने किया था। धाई माँ का नाम था महामनघा, ध्यान रखिएगा। इसकी धाई माँ का क्या नाम था? महामनघा, ध्यान रखिएगा, महामनघा नाम था इसकी धाई माँ का। और ये इसकी धाई माँ ये सोचती थी कि ये मतलब दासी थी और इसको पालन पोषण अकबर का पालन पोषण यही की थी महामनघा। तो अकबर ज्यादा परिचित था इससे, तो ये अकबर इसकी वैल्यू देता था, ध्यान रखिएगा, महामनघा को वैल्यू देता था और बैरम खां की, इन दोनों की बात मानता था। लेकिन महामनघा ये सोचती थी कि बैरम खां को ज्यादा बात ना माने, अब किसकी बात माने? हमारी बात माने। और दरबार में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि बैरम खां और अकबर के बीच मतभेद हो जाए। क्या हो जाए? मतभेद हो जाए और अकबर जो है वो बैरम खां की बात ना माने और बार बार अकबर को लोग उकसाते थे, जैसे महामनघा हो गई उकसाने वाली, या और भी दरबार में बहुत सारे लोग थे जो बार बार अकबर को उकसाते थे। देखिए आप राजा हैं और आप बार बार उससे पूछ रहे हैं, बैरम खां से बार बार पूछो, सेनापति है उससे काहे बार बार पूछ रहे हैं? आप अपना निर्णय खुद लीजिए, आप राजा है ना, खुद निर्णय लीजिए, उससे काहे बार बार पूछ रहे हैं? ऐसे ही करते करते क्या हुआ, 1556 से, मान लीजिए 56 में राजा बना ना, 1560 आते आते बहुत मतलब दोनों में बहुत ज्यादा ही विवाद हो गया। 1560 आते आते किसके बीच में विवाद हो गया? बैरम खां और अकबर के बीच में बहुत ज्यादा, इतना विवाद आगे बढ़ गया, इतना, देखिए दो लोगों के बीच में अगर तीसरा चौथा कोई आ जाए और चाहे कि दोनों लोगों को लड़वा देना है आपस में, वो कैसे भी करके लड़वा देगा। खासकर महामनघा, अब समझिए इसकी धाई माई थी, कोई अकबर से बैरम खां के पास कोई मान लीजिए बात पहुंचाना होगा तो पहले तो फोन था नहीं कि फोन से बात कर दे, हाँ ये बात है, ये ऐसे ऐसे। पहले क्या होता था कि मान लीजिए महल यहाँ पर है ना, राजा यहाँ पर रह रहे हैं, सेनापति यहाँ पर रह रहे हैं, तो राजा से सेनापति तक कोई भी बात पहुंचवाना होगा तो किससे? सैनिक के माध्यम से पहुंचवाया जाता था कि राजा ये बोल रहे हैं, आपको ऐसे ऐसे करना है या ऐसे ऐसे लिख कर दे दिया जाता था। वो फोन तो था नहीं, या हर बार राजा सेनापति से बात करने के लिए सेनापति के जहां रह रहे हैं वहां पर तो जाएंगे नहीं, या सेनापति बार बार राजा के पास तो आएगा नहीं, ये ऐसे बात है, ऐसे बात है, ऐसे बात है। तो क्या बीच में जो सैनिक होते थे, जो इधर इधर सूचना लेकर जाने वाले होते थे, मान लीजिए राजा ने कुछ और कहा तो सैनिकों से बीच में ये महामनघा और बहुत सारे और भी दरबारी थे, उससे कुछ और बीच में कहवा देते। सैनिक लेकर जा रहा है ना बात, इधर मान लीजिए कोई भी बात लेकर गया तो ये बीच में ये लोग रोक लेते थे और सैनिक को बोलते नहीं तुमको जाकर ये कहना है। इधर सैनिक आता था बीच में रोक कर कहते थे नहीं तुमको जाकर ये कहना है। लो आपस में फुट पड़ गया, किसके बीच में? अकबर और बैरम का। नतीजा यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ पर युद्ध की नौबत आ गया। क्या नौबत आ गया? युद्ध का। और 1560 में तिलवाड़ा के युद्ध हो गया। तिलवाड़ा किसके बीच में हो गया? देखिए बैरम खां और अकबर के बीच। समझिए इतने करीबी होने के बावजूद बैरम खां और अकबर के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। बैरम खां और अकबर के बीच में बताइए तो इसमें जीता कौन होगा? बैरम खां क्या अकबर? अकबर जीता। तिलवाड़ा के युद्ध में अकबर जीता। क्यों अकबर जीता? क्योंकि सारी सेनाएं अकबर के पक्ष में थी।
बैरम का तो एक मामूली सेनापति था ना, सेनापति के पक्ष में कौन होगा। इसने ये अकबर के पक्ष में, बाकी सारी सेनाएं अकबर के पक्ष में थी, जिसके कारण बैरम खां की हार हुई। और अकबर ने क्या कहा कि तुमको हम 5 गांव देते हैं, इस पर शासन करो, इस पर शासन करो, हम 5 गांव देते हैं। इसने अकबर बहुत इज्जत करता था, अभी भी इसकी इज्जत करता था। देखिए मतभेद होने के बाद भी इज्जत करता था। कहा कि देखो तुमको हम 5 गांव देते हैं और शासन करो। तो बैरम खान ने कहा कि देखिए हम ही ने आपको राजा बनाया है, हम ही ने आपको इतना जितवाया है, इतना कुछ वहां से आपको पंजाब से लाकर यहाँ का दिल्ली का राजा बनाया, पानीपत के द्वितीय युद्ध भी जितवाया, बहुत कुछ किया है, और आप हमें 5 गांव दे रहे हैं शासन करने के लिए, ये हमको नहीं चाहिए। तो इसने क्या कहा बैरम खान ने, हमको हज यात्रा, अब हज यात्रा पर निकल गया। बैरम खान क्या कहा कि ये सब हमको शासन वासन नहीं करना, छोड़ो, जो हुआ वो हुआ, आप अपना शासन चलाइए, जो करना है करो, हमको हज यात्रा पर, हज यात्रा पर निकल गया। और हज यात्रा पर पहले लोग घोड़ा से जाते थे, ये घोड़ा से हज यात्रा पर निकला। कौन? बैरम खान, ध्यान रखिएगा, ये हज यात्रा पर निकला, हज यात्रा पर निकला घोड़ा से। और क्या हुआ, गुजरात, पाटन गुजरात में, गुजरात ध्यान रखिएगा, पाटन गुजरात में इसको मुबारक खां द्वारा, किसको? बैरम खां, ये हज यात्रा पर जा रहा था, तो पाटन गुजरात में घोड़ा से उस समय जा रहा था, तो पाटन गुजरात में ये मुबारक खां द्वारा बैरम खां को क्या कर दिया गया? मार दिया गया। अब किसके कहने पर? ये दरबार वालों को, उन लोगों को ये लग रहा था कि बैरम खां फिर दोबारा आ गया, अगर अकबर दोबारा बात मानने लगे तो हम लोग को बातें नहीं मानेगा। तो क्या हुआ, बैरम खां को वहीं पर मार दिया गया। किसके द्वारा? मुबारक खां के द्वारा। और आगे बढ़ते हैं, अब शुरू हुआ महामनगा। अब महामनगा के हर बात मानता था, क्योंकि बैरम खां था नहीं, तो अकबर किसके बात मानता था? महामनगा का। और 2000 दरबार में ऐसे ऐसे लोग थे जिन्होंने बैरम खां और अकबर के बीच में फूट डलवाया था, यानी झगड़ा करवाया था, उनकी बातें अब मानने लगा कौन? अकबर। इसीलिए 1560 के बाद, क्योंकि 1560 में तिलवाड़ा वाला युद्ध हुआ और इसी समय बैरम खां निकल लिए, तो उसके बाद 1560 लेकर 1562 या कहीं कहीं पर 64 भी मिलता है। इस दौरान सारी बातें जो थी वो महामनगा का मानता था। किसकी? अपने धाई इमाम महामनगा का सारी बातें मानता था कौन? अकबर। इसीलिए इस समय को पेटीकोट का शासनकाल, पेटीकोट का शासनकाल या पर्दा शासनकाल, पर्दा शासन काल कहते हैं। ध्यान रखिए, पेटीकोट का शासन, पेटीकोट का शासनकाल, शासनकाल या पर्दा शासनकाल कहते हैं। इसीलिए 1560 से 1562 कहीं कहीं रहता है, कहीं 64 रहता है। इतना के बीच में अकबर जो था वो किसकी? महामनगा की बात मानने लगा। और क्या हुआ, विकास रुक गया एकदम। इन लोगों का, अकबर का विकास एकदम रुक गया। और हर बात किससे बात करता? महामनगा से। और महामनगा क्या जानकारी है? सेना में किसको भर्ती करना है, कौन सा सेना के लिए नियम बनाना है, सैनिकों को क्या हथियार चाहिए, कैसा अधिकारी नियुक्त करना चाहिए, कर प्रणाली कैसा लागू करना चाहिए, ये सब, किस पर आक्रमण करना है, किससे दोस्ती करना है, महामनगा को क्या पता होगा? कुछ पता होगा? ये उल्टा पुल्टा सलाह देगी, और उल्टा पुल्टा सलाह आगे क्या कारण क्या होगा, और इसका हानि हो जाएगा। अकबर को क्या होने लगा? यहाँ पर हानि होने लगा, जिसके कारण 62 लगभग 62 तक ये अकबर अब समझ चुका था, 2 साल में समझ गया ये जो बैरम खां को हम यहाँ से दरबार से जो निकाले, अब बैरम खां को यही ना निकाला था अकबर है ना युद्ध करता था ना बैरम खां निकलते, बहुत बड़ी हमने गलती कर दी। इसके बाद से महामनगा के बात क्या करने लगा? मानना छोड़ दिया कि नहीं हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जैसे बैरम खां जैसे लोगों का तो बात मानना ये छोड़ दिया, तो ये महामनगा क्या है? तो महामनगा से और बाकी सारे दरबारी से चिन्हित कर ले कौन कौन है जो बैरम खां और हमारे बीच फुट डलवाया था, बाकी उन लोगों की बातें मानना छोड़ दिया। उनका क्या करना? महामनगा को तो दरबार से निकाल नहीं सकता है, निकाल सकता है? नहीं निकालेगा। अब दाई माँ है, कितनी भी गलती की है, निकालेगा कैसे? तो ये दरबार से नहीं निकाला, लेकिन उन लोगों का बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया। अकबर ने उनका बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया। और देखिए इस समय को ध्यान रखिएगा, 1560 से 62 तक के समय को पेटीकोट का शासनकाल या पर्दा शासनकाल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। हमें लगता है इतना बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।